नमस्कार दोस्तों, मैं एम के यादव लाइफ एंड बिजनेस गुरु आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल देसी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से देश के विभिन्न राज्यों से मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि सर ये देसी आंदोलन क्या है, इसके बारे में बताइए। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देसी आंदोलन पे बना रहा हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के समक्ष मैं भेज भी रहा हूं। इसके अलावा सोशल मीडिया के भी माध्यम से कई लोग हमसे पूछते रहते हैं कि सर आप देसी आंदोलन पे काम कर रहे हैं, देसी आंदोलन आखिर क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में आप बताएं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि देसी आंदोलन क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है और क्यों देसी आंदोलन होना चाहिए। दरअसल आंदोलन या क्रांति का अर्थ विकास होता है और विकास हर लोगों का होना चाहिए, राज्य का होना चाहिए, देश का होना चाहिए। लेकिन अगर देश में कुछ लोग स्वयं के फायदे के लिए अगर देश की विकास को अवरुद्ध कर दे, विकास की मार्ग को रोक दे, तो क्रांति का आगाज होता है और आंदोलन का आगाज होता है। और जैसे ही आंदोलन का आगाज होता है तो लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में एक ही दृश्य छाता है और वह यह है कि कैसे हमारे देश के कुछ राजनीतिक पार्टी, कैसे हमारे देश के कुछ राजनीतिज्ञ सरकार की गलत नीतियों के विरोध में देशव्यापी हड़ताल करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं, देश का चक्का जाम कर देते हैं, बसों में आग लगाते हैं, रेल को रोक देते हैं और आम आदमी को परेशान करते हैं, पीटते हैं और दहशत फैलाते हैं। तो दरअसल क्रांति ये नहीं है और देसी क्रांति तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। दरअसल आज जो हम अपनी देश की स्थिति और परिस्थिति से गुजर रहे हैं और जैसा कि देश की स्थिति और परिस्थिति से वाकिफ हैं कि आप देखते हैं कि देश में आज आंदोलन की आवश्यकता है, देश में क्रांति की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आप हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। हरित क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हमारे देश में 1957 से लेकर 1966 तक घोर अकाल पड़ा था। इस अकाल में खाने के लाले पड़ गए थे क्योंकि कृषि का उत्पादन हो नहीं पाया, अनाज उत्पन्न हो नहीं पाए। तो उस समय लोगों ने, हमारे देश के गरीब मजदूर, किसान, नौजवान ने संकल्प लिया और इसमें सरकार का भी सहयोग रहा और ये संकल्प ये था कि हरित क्रांति के माध्यम से हम अनाज का उत्पादन करें। तो संकल्प लेकर हमारे देश के मजदूर, किसान, नौजवान ने लगभग 5 वर्ष तक जमकर करके खेती किया और जमकर अनाज का खदान का उत्पादन किया और देश में अनाज की ढेर लग गई। इसके बाद 1970 में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति का आगाज हुआ। उस समय हमारे देश में दूध की कमी थी, तो उसी ढंग से हमारे देश के गरीब मजदूर, किसान, नौजवान ने मिलकर श्वेत क्रांति का आगाज किया और इस श्वेत क्रांति के माध्यम से देश में दूध की गंगा बहा दी। पशुपालन हुआ, लोग भैंस पाले, लोग गौ पालन किया, बकरी पालन किया और इस ढंग से पशुपालन के माध्यम से देश में दूध की गंगा बहा दी। तो ये था श्वेत क्रांति और हरित क्रांति। अब देसी क्रांति क्या है? दरअसल हमारे देश में आज जो भी कृषि उत्पाद है, पशुपालन और डेयरी का जो भी उत्पाद है, जो भी आप खा रहे हैं, वो मिलावटी है, वो शुद्ध नहीं है। जो भी कृषि उत्पाद होता है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया और उसमें डीएपी डाला जाता है, केमिकल जो है कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है और उससे भी जो अनाज उत्पन्न होते हैं, उससे फल फूल साग सब्जी जो भी उत्पन्न होते हैं वो जहरीले उत्पन्न होते हैं और जहरीले अनाज और फल फूल का सेवन कर लोगों की सेहत बिगड़ती है, लोगों का इम्यूनिटी लेवल बहुत ही कम हो जाता है, लोगों की आयु कम हो जाती है। जैसे आज देश में मिलावटी दूध उत्पन्न किए जाते हैं, केमिकल वाले दूध उत्पन्न किए जाते हैं, घी सही नहीं है, दही सही नहीं है। इनके अलावे जो हमारे देश के उद्योगपति हैं अपने फायदे के लिए जो है अनाज को
जो देश में जो भी खदानी का उत्पादन होता है उसकी प्लास्टिक पैकेजिंग कर, जैसे दूध की पैकेजिंग प्लास्टिक में की जाती है, घी और दही की पैकेजिंग प्लास्टिक में की जाती है। प्लास्टिक खुद जहरीला है और प्लास्टिक जो है कैंसर का कारक है। तो एक तरह से ये उद्योगपति जो है कैंसर फैलाने का काम करते हैं। और चूंकि हमारे किसान जो है क्यों इस डीएपी और केमिकल यूरिया और केमिकल पेस्टिसाइड और कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसकी देन यही उद्योगपति और पूंजीपति है जो कृषि के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए इस केमिकल फर्टिलाइजर्स डीएपी का जो है उत्पादन किया है और किसान को भ्रमित कर, किसान को बरगला कर खेतों में इसका प्रयोग करने के लिए बाधित किया है। और जिसके कारण हमारे देश के किसान भाई इस यूरिया को, फर्टिलाइजर्स को, केमिकल जो है पेस्टिसाइड्स जो है कीटनाशक है, इसको खेतों में यूज करते हैं। और यहाँ तक कि जो बीज जो है खेती के लिए प्रयोग किया जाता है वो हाइब्रिड बीज होता है, देसी बीज नहीं होता है। तो ऐसे में जो भी कृषि उत्पाद हैं, जो भी पशुपालन और डेयरी के उत्पाद हैं, जैसे हनी है, जैसे दूध, दही, घी, मक्खन है, और जैसे फल फूल साग सब्जी है, वो कुछ भी सही नहीं है। सारे केमिकल से उत्पादित हैं और ऐसे भोजन करने से लोगों की स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं, लोगों की आयु कम हो रही है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रहा है। और आप देखते हैं कि कैसे कोरोना के फैल जाने से हमारे देश में लोग किस तरह से मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना एक नई बीमारी है, ये पुरानी बीमारी है। कोरोना पहले भी था। कोरोना वायरस आप मैट्रिक की जो बायोलॉजी की बुक है उसमें भी आप पढ़ सकते हैं कि कैसे कोरोना वायरस उसमें दर्शाया गया है। और इसके जो है फैमिली होते हैं, 10 मेंबर्स हैं। लेकिन उस समय कोरोना से मौत ज्यादा इसलिए नहीं होता था कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा हुआ करता था, लोगों की आयु ज्यादा हुआ करता था। और आयु ज्यादा होने का सिर्फ एक ही कारण था कि पहले खेती और पशुपालन जो है प्राकृतिक ढंग से खेती की जाती थी। खेतों में जो है बायो फर्टिलाइजर्स जैसे कि कंपोस्ट हो गए, जिसे आज हम ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, प्राकृतिक खेती कहते हैं, तो प्राकृतिक फर्टिलाइजर्स उसमें डाला जाता था, जैसे कंपोस्ट हो गए, केचुआ खाद हो गए, और कीटनाशक के नाम पे हर्बल कीटनाशक का प्रयोग किया जाता था। तो तभी लोग ऐसे खाद्य उत्पाद खा करके लंबे जीते थे और रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हुआ करता था और लोग रोग से लड़ करके जीत जाते थे। लेकिन अभी लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम है और इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा मर रहे हैं। और ये व्यापारी और ये उद्योगपति अपने फायदे के लिए इस कोरोना जैसी महामारी में भी अवसर ढूंढने का काम करते हैं और इन्होंने अवसर ढूंढ लिया है। आज किस तरह से आप देखते हैं कि अपने जितने भी सारे इनके प्रोडक्ट्स जो प्लास्टिक की पॉलीथीन में पैक की जाती है, जो प्लास्टिक के बर्तन है उसमें दूध, दही, घी पैक किए जाते हैं, जो कैंसर का कारक है, प्लास्टिक से कैंसर फैलता है। और जो मिलावटी खाने को ये पैकेट में कर और इनका विज्ञापन करते हैं आज ये लोग कि कैसे इनके जो है पैकेट खाने में इम्यूनिटी बूस्टर एलिमेंट मिला हुआ है, इसके खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और आप कोरोना से जंग जीत जाएंगे। तो ये तो बेहूदगी की हद हो गई और ये तो जो है लोगों को इस समय भी ये उद्योगपति और ये पूंजीपति बरगलाने का काम कर रहे हैं। और आज तक हम लोग आजादी के 70 वर्ष हो चुके हैं और 70 वर्ष तक हमारे जो गरीब मजदूर किसान नौजवान हैं इस उद्योगपति और पूंजीपति के गुलाम बने हुए, इनकी फैक्ट्री में ये गुलामी करते हैं, इनकी फैक्ट्री में काम करते हैं। आप जानते हैं कि देश 1947 में अंग्रेज व्यापारियों से आजाद हुआ था, लेकिन भारतीय व्यापारियों से आज तक देश आजाद नहीं हुआ है। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने के लिए ही आए थे और व्यापार के नाम पे अंग्रेजों ने कैसे भारत को लूटा है। और उसके चला जाने के बाद आज हमारे देश के जो व्यापारी वर्ग हैं, जो हमारे देश के पूंजीपति हैं, आज भी देख रहे हैं कि हमारे देश के कई व्यापारी
देश के कई बैंकों को लूट कर करके विदेश भाग गए हैं। और कई व्यापारी आज तक भी जो मिलावटी खाने हैं, जो मिलावटी दूध दही है, इनको मुनाफे के लिए बेचकर ये लोग कमाने का काम करते हैं। और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये उद्योगपति, ये जो पूंजीपति है, इन्होंने हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उजाड़ने का काम किया है। ग्रामीण लघु और कुटीर उद्योग को उद्योगपति ने और पूंजीपति ने उजाड़ने का काम किया है। और तभी आपने पिछले साल जो कोरोना का फैलाव हमारे देश में हुआ और देश में लॉकडाउन घोषित किया गया, तो कैसे आपने देखा कि हमारे गांव के किसान, नौजवान, मजदूर कैसे हजारों किलोमीटर तक पैदल चलकर, महानगर से पैदल चलकर, भूखे नंगे प्यासे महीनों पैदल चलकर ये अपने अपने गांव को पहुंचे हैं। अगर गांव की अर्थव्यवस्था सही होती, अगर गांव में ही सभी को रोजगार मिल गया होता और गांव में अगर शुद्ध भोजन मिल गए होते, तो ना लोग कोरोना से आज मरते और ना ही लोग आज बेरोजगार होते। तो आज जो लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोगों को फिर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लगानी है, ग्रामीण कुटीर और लघु उद्योग को फिर से शुरू करना है। तो हमें इस पूंजीपतियों की गुलामी से, उन उद्योगपतियों की गुलामी से मुक्त होना पड़ेगा। और हम देसी आंदोलन के माध्यम से ही, देसी क्रांति के माध्यम से ही इन पूंजीपतियों की गुलामी से हम मुक्त हो सकते हैं और संपूर्ण भारतवासी को हम लोग लंबी आयु दे सकते हैं और इनकी इम्यूनिटी लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। तो देसी आंदोलन की इसलिए आवश्यकता है। देसी आंदोलन के माध्यम से ग्रामीण कुटीर और लघु उद्योग को बसाया जाएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से सुदृढ़ और मजबूत किया जाएगा। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुधर जाने से गांव में हमारे जो मजदूर, किसान, नौजवान है, सभी को रोजगार मिलेगा। और सभी को रोजगार के साथ साथ अच्छे जो है भोजन की भी व्यवस्था होगी। लोग पूंजीपतियों की गुलामी करने के लिए शहर नहीं जाएंगे। तो इसलिए देसी आंदोलन की आवश्यकता है। पहली आवश्यकता तो यह है कि हमें देसी खान पान की ओर लौटना है, हमें प्रकृति की ओर लौटना है। तो इसलिए देसी आंदोलन की आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से चालू करना है, फिर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाना है। तो इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हमारे देश के गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, आम आदमी को रोजगार देने के लिए और गांव में ही रोजगार देने के लिए देसी आंदोलन की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अगर हम लोगों ने अंग्रेजों से, अंग्रेजी व्यापारियों से तो हम लोगों ने आज़ादी पा लिया, और अगर हम लोगों को इन देसी व्यापारियों से, देसी पूंजीपतियों से अगर आज़ादी पानी है, तो हमें इस देसी आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा। और इस देसी आंदोलन के माध्यम से ही हम संपूर्ण देश को प्राकृतिक ढंग से जो पैदा किए जाएंगे अनाज, फल, फूल, सब्जी, दूध, दही, घी, उसको हम लोग देने का काम करेंगे। लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा, लोगों की आयु लंबी होगी और लोग कोरोना से भी जंग जीतेंगे। आगे हो सकता है कि कोरोना 2024-25 तक रहे, लेकिन देसी आंदोलन के माध्यम से ही हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि देसी आंदोलन हो तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करें। हमारा नंबर नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप हमसे जुड़ने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को, जो हमारी नई वीडियो आने वाली है, उसमें मैं बताने जा रहा हूं कि देसी क्या है, स्वदेशी क्या है, विदेशी क्या है। जब आप देसी, विदेशी, स्वदेशी के कॉन्सेप्ट को जान लेंगे तो आपको ये फर्क महसूस हो जाएगा कि कैसे विदेशी और स्वदेशी व्यापारी हम भारतवासियों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। तो आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देसी आंदोलन से जुड़िए।